हम सब लोगों को कुछ ना कुछ करना है अपनी लाइफ में, क्योंकि हम सबको कुछ ना कुछ चाहिए। इसीलिए हम सारा दिन मेहनत करते रहते हैं, इसीलिए हम सारा दिन ओवर टाइम करते हैं, इसीलिए हम सारा दिन एग्जॉस्ट रहते हैं, इसीलिए हम सारा दिन अनहैप्पी रहते हैं, isn't it? Hello guys, welcome and welcome back to another chat of video. I hope you all are doing amazing. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वेलकम. On this channel we talk about love, relationships, breakups, mental, social, physical health, spirituality and many more topics. तो अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए. इस वीडियो को भी देखिएगा और भी वीडियो देखिएगा मेरे चैनल पर, और अगर आप एक भी वीडियो से रिजेंबल कर पाते हैं तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, इससे मेरे चैनल को हेल्प मिलेगी. अपने व्यूज दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन हैव अ लिटिल बिट चैट ओवर देयर. जो आज का टॉपिक है वो है उतना ही इम्पोर्टेंट जितना हम ह्यूमन बींग्स के लिए ऑक्सीजन है. हम ह्यूमन बींग्स के लिए क्या, ये नेचर भी उसी वे में एक्चुअली काम करता है. अदरवाइज अगर नेचर या यूनिवर्स वैसे काम ना करे तो डिस्ट्रक्शन हो जाए. और जिस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ वो है बैलेंस. ऐसे हम अपनी लाइफ में बैलेंस बना के रख सकते हैं रिलेटेड टू एवरीथिंग. सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, एंड ऑब्वियसली अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन. सो या विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. बट आज मैं आफ्टर लाइक सम टाइम मैं चाय पी रही हूँ वीडियो में. So here we have my chai and let's start this chai talk video. अब बैलेंस बनाकर रखना अपनी लाइफ में हर एक इंसान के लिए अलग अलग होगा. It is no one size fit all kind of. अगर आप पेरेंट हैं तो आपके लिए बैलेंस बनाना मीन्स होगा कि आप अपने बच्चों का भी ख्याल रखें और अपनी सोशलाइजिंग भी जारी रखें, अपना सेल्फ केयर भी करें, अपना सेल्फ लव पे भी ध्यान रखें, अपनी फिजिकल हेल्थ भी ठीक रखें. अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका बैलेंस अलग होगा एक पेरेंट से. पढ़ाई ऑब्वियसली, सोशल सर्कल, फ्रेंड्स, फिजिकल एक्टिविटीज़, ये सब बहुत ज़रूरी होगा अगर आप एक स्टूडेंट हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे सबका गोल एक ही है, दैट इज बैलेंस बनाना. अब बैलेंस बनाने के लिए टू मेन इश्यूज हैं बहुत इंपॉर्टेंट. फर्स्ट वन इज टाइम एंड सेकेंड वन इज स्ट्रेस. अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आपके पास लेस स्ट्रेस होगा. अगर आपके पास कम टाइम है तो आपके पास मोर स्ट्रेस होगा. अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप अपने पूरे दिन का स्केड्यूल कैसे हैंडल करते हैं. हर एक इंसान के पास 1440 मिनट्स होते हैं हर दिन. अब एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो अपना टाइम से पहले चलता है, चीज़ों को लेकर सब कुछ प्लान कर कर चलता है, टू डू लिस्ट बनाकर चलता है, तो इट्स फाइन, बैलेंस रहेगा उस इंसान की लाइफ में. लेकिन अगर आप कुछ प्लान नहीं करके चलते कि आपका पूरा दिन कैसे स्केड्यूल है, प्लान है, तो मोस्टली आप रश में रहेंगे और मोस्टली आप ओवरवेल्म्ड ही रहेंगे. अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जो ये क्वेश्चंस हैं 6 जो मैंने आपके लिए बनाए हैं क्वेश्चनरी, वो आप बैठ कर सोचें अपने लिए, अपने आप को आंसर दीजिए. अगर आप एक क्वालिटी लाइफ चाहते हैं जीना तो इन 6 क्वेश्चंस का अपने आप को रिप्लाई कीजिए एंड देखिए कि आपकी लाइफ में बैलेंस है या नहीं है. सो पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाई आर यू स्ट्रेस. अगर आप राइट नाउ इन दिस प्रेजेंट मोमेंट स्ट्रेस में हैं तो आस्क योरसेल्फ क्या कॉज है आपके स्ट्रेस का. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ इट. थर्ड क्वेश्चन, What can you do to reduce your stress? क्या कर सकते हैं आप, क्या स्टेप्स ले सकते हैं, चाहे वो बेबी स्टेप्स ही क्यों ना हो. क्या कर सकते हैं आप अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए या बिल्कुल ख़त्म करने के लिए. एनालाइज. जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है हु कैन हेल्प यू. लुक, हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि क्या शेयर करना, क्यों किसी को बताना. बट ट्रस्ट मी ऑन दैट, अगर आप अपने डियर वंस के साथ शेयर करेंगे अपना स्ट्रेस, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सिचुएशंस,
क्या पता किसी और की विजडम आपको कहाँ हेल्प कर दे। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ एक दो डियर वंस हैं, तो आप देख सकते हैं अगर वो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके स्ट्रेस में, आपके टेंशन में, तो डू लेट देम नो, डू आस्क देम। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ कैन यू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग अगेन। जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रेस चल रहा है करंटली, वो आप एनालाइज कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कि आने वाले टाइम में आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बहुत सारे प्रिकॉशंस लेकर, वेज लेकर, कि आगे आने वाले टाइम में वो ना हो। सिक्स्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द टूल्स या वेज यू कैन यूज टू लर्न अबाउट इट मोर। जब भी हमारी लाइफ में कोई टेंशन आती है, जब भी हमारी लाइफ में कोई सिचुएशन आती है ऐसी जिससे हम एंग्शियस हो जाते हैं या ओवरथिंक करने लग जाते हैं, तो एक ज़रूर बात का ध्यान रखना है हमें कि वो चीज़ हमें कुछ सिखाने आई होती है एट द एंड ऑफ द डे। तो ये एनालाइज करना मत भूलना कि जो आपकी लाइफ में करंटली कोई अगर स्ट्रेस है इन केस, तो वो चीज़ शायद आपको कुछ सिखाना चाहती है। आप एनालाइज नहीं कर रहे हो, आप उतने लेवल का सोच नहीं रहे हो, बट ट्राई टू थिंक अबाउट इट। जब आप ये 6 क्वेश्चंस का आंसर दे लोगे अपने आप को, तो आई होप एंड आई प्रे कि आपको थोड़ा सा रिलीफ फील हो, एंड आई एम श्योर इसके बाद आपको पता होगा कि आपको क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है, किसको कांटेक्ट करने की ज़रूरत है, किससे बात करने की ज़रूरत है, किसको अपनी फीलिंग्स शेयर करने की ज़रूरत है ना। उसके बाद आप अपनी जो भी सिचुएशन है वो बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे। मैंने ना एक बात नोटिस की है कि हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें इसीलिए करना चाहते हैं बिकॉज XYZ इंसान कर रहा है, या सोशल मीडिया पे कोई स्ट्रेंजर देख लिया है वो कर रहा है, तो उसके फोमो में आकर हम भी बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं। किसी भी चीज़ के फोमो में आके मत कीजिए चीज़ें। अगर आप कोई चीज़ करने जा भी रहे हो तो प्लीज़ 15 मिनट का पॉज लो, बैठो अपने साथ, पूछो कि आप ये चीज़ क्यों कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि 15 मिनट बहुत ज़्यादा है, नहीं आई कांट, मैं अपने साथ 15 मिनट नहीं बैठ सकता या बैठ सकती, 5 मिनट तो बैठ सकते हो। 5 मिनट बैठो, सोचो कि ये चीज़ आप क्यों कर रहे हो, आपको रियल में करनी है ये चीज़, रियल में आपको एक्सप्लोर करना है, रियल में आपको मज़ा लेना है, एक्सपीरियंस लेना है, या फिर आपने किसी की स्टोरी देख ली थी कल, या किसी का पोस्ट देख लिया था, या किसी को जेलस करने के लिए करना है, या कोई और भी रीज़न हो सकता है। सो माइंडफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग माइंडफुल नहीं हैं, इसीलिए हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, इसलिए हम लोग एंशियस हैं, इसीलिए हम लोग ओवरथिंक करते हैं, इसीलिए हम लोग अनहैप्पी हैं, एंड so on। मैं मतलब I can go on forever, but let's not go there। चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना कोई नहीं सिखाता, और मुझे भी नहीं सिखाया किसी ने। With the passage of time मुझे समझ आ गया। एंड अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो let me help you with that। स्केड्यूल करो अपनी चीज़ों को, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रही है उसे अपने वीकली स्केड्यूल में डालो, या अगर आपको लगता है कि नहीं XYZ चीज़ होनी चाहिए इस वीक या इस दिन, उस दिन में आप सबसे ऊपर नंबर पर रखो उस चीज़ को। बाकी की बातें आप दूसरे डेज पर भी रख सकते हो। अगर बाकी की बातें कुछ मंथ बाद भी हो सकती हैं या फिर कुछ वीक्स बाद भी हो सकती हैं, तो आप उस चीज़ को वीकली या मंथली स्केड्यूल में भी डाल सकते हो। हम लोग बहुत ज़्यादा रश करने लग जाते हैं, एक टाइम पे हमें सब कुछ करना होता है, हमें खाना भी खाना है, हमें खाना खाते हुए टीवी भी देखना है, हमें मोबाइल भी चलाना है, साथ साथ हमें बात भी करनी है जो हमारे साथ खाना खा रहा होता है। दिस इज़ रियली रॉन्ग। सो काम के टाइम पे जो आपको लग रहा है आपको बहुत इम्पोर्टेंट कंप्लीट करना है, या फिर कोई आपकी डेडलाइन है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करो। इससे आप वो एक एंशियस फील नहीं होगा आपको, और आप काम रहोगे, और बैलेंस अपने आप बना रहेगा आपकी लाइफ में। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं एक कोट आपको सुनाना चाहती हूँ, जो मैंने आई डोंट नो कहीं पढ़ा था या सुना था, जो ये
आज की वीडियो पे बहुत ज़्यादा एप्ट है, विच गोज लाइक समटाइम्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर अदर्स इज टू केयर फॉर योर सेल्फ, एंड दिस सूट्स परफेक्टली राइट नाउ। आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ लेना चाहते हैं, आई गेट इट एंड यस, आपको काम करना चाहिए, यस आपको जो चाहिए आप, आई विश आप लें, जो भी डिजायर करते हैं आपको मिले, बट समटाइम्स आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आप अपनी केयर करो, सिर्फ अपनी केयर करो, पोज लो, रीसेट करो, रिलैक्स करो एंड देन कम अगेन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हो, एग्जॉस्ट नहीं रहना चाहते, हर टाइम अनहैप्पी रहना नहीं चाहते हो, तो प्लीज़ बैलेंस बनाना अपनी लाइफ में स्टार्ट कर दो as soon as you can. So yeah, this is all I have for this episode, guys. मैंने बहुत हार्ड वे से सीखा है अपनी लाइफ में कैसे बैलेंस करते हैं, वही कुछ टिप्स, वही कुछ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपके साथ शेयर किया। आई विश आपको अच्छा लगा हो, आई विश आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो इससे रिलेटेड, या फिर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो इसी टॉपिक पर। Let me know in the comment section and I will see you in another Chai Talk video soon. Till that, you know what to do. Take care of yourself, stay safe, stay sane and stay happy. Bye.